सर ये भी बताइए, अडियाला के सामने भी आजकल जंग हो रहा है अब, और भारत के साथ भी हम जंग कर रहे हैं। आज फिर जो है वहाँ पे तारीख लो, तो सवाल इस सर बताइए। एक फ़र्क है, उस साइड पे हिंदू बनिए से और वो जलील आदमी जो मोदी है उसके साथ जंग है। यहाँ पर अपनों से जंग है, ये मार लें जितना मारना, बाज हमने नहीं आना। अच्छा, वैसे अब ये कहा जा रहा है कि एफआईए के ज़रिए जिन्होंने रियासत के खिलाफ या फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक तरफ तो DGSPR साहब उनको वॉरियर्स का खिताब दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक डॉन खातर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बातें आ रही है, क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे पहले FIA को कैंपेन जो है कहते हैं, तो मैं दरख्वास्त दे देता हूँ। सबसे पहले FIA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मियाँ नवाज़ शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, आप पंजाब की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, और आपने एक लफ्ज़ मज़म्मत का मोदी के ख़िलाफ़ नहीं कहा। आपके एक भी ट्वीट से या बयान से अभी तक शुहदा के साथ इज़हार यकजहती नहीं किया गया। आपने सिविलियंस की शहादत के ऊपर तीनों ने किसी किस्म के गुस्से का, पशेमानी का, दुख का, अफसोस का इजहार नहीं किया। रास्कल मोदी के बारे में इन तीनों के ये बताइए कि आज का जो समाअत हुआ था उसको फिर डिले किया गया, क्या समझते हैं सवाल इस पर? देखें, हमें बाकायदा नोटिस मौसूल नहीं हुए थे, फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, चूँकि ज़ाहिर है जो पहली हियरिंग थी उसमें हमें नोटिस का पता ही नहीं था। जो दूसरी हियरिंग थी उस दौरान जंग छिड़ चुकी थी, और हमारे जो लॉयर हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो उनकी फ़्लाइट कराची से कैंसिल हो गई थी, चूँकि पाकिस्तान में फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी, वो नहीं आ सके। तो प्रैक्टिकली देखें तो आज पहली हियरिंग थी, और उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरी साइड से फ़ाइल किए गए जिनकी तफसील अभी भी हमारे वकला के पास नहीं थी। और दूसरा ये था कि फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच के ऊपर एतराज़ किया है, और अब उस हवाले से वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आर्गू करेंगे।